हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा पाठ संख्या 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप रहेगा। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राज्य के मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला स्थित है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है। दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठार। पहले पढ़ेंगे हम थार मरुस्थल। जो नई चीज आएगी वो मैं बता दूंगा। थार मरुस्थल राज्य के 15 जिलों में फैला हुआ है। ये नया पॉइंट डाला गया। पहले 12 या 13 जिले थे, अब 15 जिले हैं यहाँ पे नई किताब के अनुसार। 61% भाग पर फैला हुआ है। 40% जनसंख्या है। सर्वाधिक जैव विविधता है थार मरुस्थल में। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर को भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन से जिले हैं? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं, जिसे बालुका स्तूप या दौरे कहते हैं। अन्य विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत पर्वतीय प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया थार मरुस्थल का। वह अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ये देखो, ये अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 9% भाग पर फैली हुई है। गुजरात के खेड़ा बर्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर है। इसे आड़ावल या आड़ा आंवला, ये भी नया नाम दिया गया, आड़ा आंवला। राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। ये निकल गई तो एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी। ये मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, पश्चिमी तो मरुस्थल ही वैसे ही। नदियों का उद्गम स्थल है अरावली। मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। सिरोही जिले के माउंट आबू में है, जो 1722 किलोमीटर 1722 मीटर, सॉरी। ये राजस्थान का मैप दिखाया गया है। ये जो शुष्क मैदान है, अर्ध शुष्क, शुष्क, ये दोनों है ना। ये तो शुष्क मैदान है, ये अर्ध शुष्क मैदान है। थार वाला, बालुका स्तूप वाला ये बाड़मेर के लगभग एरिया, बाड़मेर जैसलमेर का। ये अर्ध शुष्क मैदान है, ये शुष्क है। ये अरावली दिखाई गई है। ये इधर ये पूर्वी मैदानी भाग दिखाया गया, इधर अड़ोती का पठार दिखाया गया मैप के माध्यम से। आगे पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और एवं उनकी सहायक नदियों से निर्मित है। इसे गंगा के मैदान का प्रवाह भी माना जाता है। यह राज्य के 23% भाग पे है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक नाली प्रदन के कारण बीहड़ एवं डांग एवं उत्पाद भूमि की संरचना बनी हुई है। सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला एरिया भी यही है। यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में माही के मैदान के रूप में भी यहाँ पे क्षेत्रफल है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में 56 गांवों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही का मैदान है, 56 का मैदान है। दक्षिण पूर्वी पठार, इसे आड़ोती का पठार भी कहते हैं। 7% भाग पे फैला हुआ है। इसमें लावा निर्मित एक मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। लावा या मध्यम काली मिट्टी दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती है। अन्य पठारों में सिरोही में उड़िया एवं आबू सिरोही में है। उदयपुर एवं राजसमंद में बोराट है, बोराट का पठार है। उदयपुर एवं राजसमंद में मेसा है। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार है। लसाड़िया का पठार है प्रतापगढ़ में। अब जलवायु ऋतु चक्र। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, प्रदेश के विस्तार कारण यहाँ पे राजस्थान में जो ऋतुएं बनती है। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु है। 61% भाग शुष्क और अर्ध शुष्क में, जो कि हमने पढ़ा था थार के मरुस्थल वाला। 61% शुष्क और अर्ध शुष्क। जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपादर जलवायु पाई जाती है। जयपुर और उत्तर की साइड जो जिले, सवाईमाधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है अच्छे वाला। जयपुर एवं उत्तरी पूर्व में
उपाद्र, स्वयं माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं झालावाड़ के जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। जलवायु की अवस्था के आधार पर कहा जाए कि राजस्थान भारत अन्य प्रदेश की तुलना में अधिक शुष्क है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन होता है कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किधर से गुजरती है, 20 किधर से गुजरती है, 30 किधर से गुजरती, 40 किधर से। ये आपको मैप को देख कर आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सी रेखा है। जैसे ये 90 सेंटीमीटर दिखा रही है तो इधर 100 हो जाएगा। ये 70 दिखा रखी है कौन कौन से जिलों से गुजरती है। ये 50, 40, ये 30 दिखा रखी है, 20 दिखा रखी है, 10 दिखा रखी है। तो आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा इस मैप को देख कर कि कौन सी वर्षा रेखा किधर से गुजरती है ना। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक आती है यहाँ तक। आप मैप को देख लीजिए और ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए कौन सी किधर से गुजर रही है। राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। जो बेसिक चीजें दी गई है। ग्रीष्म ऋतु तापमान 30 से 40 डिग्री, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। यहाँ पे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान में होती है। बंगाली खाड़ी से पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर मानसून से दक्षिण राजस्थान में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। झालावाड़ सबसे आर्द्र जिला है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम होती है। इस मैप से देखें तो ये दक्षिण पूर्व यानी इस साइड जाने पर वर्षा कम होती है। बेसिक चीज है ये, तो वैसे आइडिया लगा सकते हैं आप। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम। मैप में देखें तो ये अरावली, तो इधर 50 सेंटीमीटर से कम, इधर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। शीत ऋतु माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। मावठ भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भूमध्य सागर से आती है। उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा होती है। गेहूं की फसल को फायदा होता है। अकाल और मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण के क्या कारण है। वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित या अनियमित होना। मरुस्थलीकरण क्या है। उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे नीचे कुछ शब्दावलियां दी गई है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।